तो कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज कमर कसने लगे हैं। कंगना पर हमले का सिलसिला शुरू हुआ विधायकों और पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से, लेकिन अब मोर्चा संभाला है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। जुबानी हमले की शुरुआत हुई थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स पर किए गए एक पोस्ट से, जब उन्होंने मंडी शब्द का गलत इस्तेमाल कर कंगना पर सवाल खड़ा किया था। उसके बाद सुंदर सिंह ठाकुर ने कंगना पर तंज कसते हुए कहा था कि ये चुनाव है, किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं कि आपने 2 महीने में फिल्म बना ली ढिंचक ढिंचक करके। इस पर कंगना ने उन्हें चैलेंज भी दिया था। लेकिन अब कंगना के खिलाफ कमान संभाली है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने भरमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कंगना रंग बिरंग के कपड़े पहनती हैं, डायलॉग बाजी करती हैं, उनके लिए चुनाव एक शूटिंग की तरह है जिसके डायरेक्टर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि कंगना की सभाओं में भीड़ हुस्न परी को देखने आती है, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की दुहाई देने वाली प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की सियासत की संस्कृति भूलकर एक महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? हम आपको सुनाते हैं प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुक्खू और मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विक्रमादित्य सिंह ने क्या क्या कहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं विक्रमादित्य जी अगर यहां से जीत कर जाएंगे तो लोकसभा में कंगना तो बेचारी डायलॉग बोलेगी, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। विक्रमादित्य जी आपके मुद्दे उठाएंगे। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी बात है, संघर्ष किया, अपना फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा। जयराम ठाकुर जी ने किसी तरह अपना पिंड छुड़वाना था क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे। जयराम जी को जब ये पता लगा कि विक्रमादित्य जी मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो पीछे हटने लग पड़े। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों डर रहे हैं विक्रमादित्य जी से? तो पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 साल सो रहे, बोलेंगे जनता को क्या जवाब दूंगा। सिराज में जब अत्यधिक बारिश आई तो मैं और विक्रमादित्य जी वहां गए, तो उन्होंने बेचारी कंगना जी से अनुरोध किया कि आप आइए, अब लड़िए, अब फंस गए। अब भारतीय जनता पार्टी आजकल कंगना जी ऐसे लगती है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई शूटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और डायरेक्शन जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप देखिए कि पूरे परिधान बदलने से पूरे अपने जिस जगह जा रहे हैं पूरे परिधान बदले, अच्छी बात है, उसमें नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। बेचारों को लगता कि शूटिंग की लोकेशन आज यहाँ है तो वहां ले जाते हैं, वहां परिधान बनाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है कि आज विक्रमादित्य के खिलाफ आपने ये बोलना है, तो उसको पढ़ते हैं और विक्रमादित्य जी के खिलाफ बोल देते हैं। उसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है, कट एंड शॉट कौन कर रहा है? जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। सारा सेंटर का जितना भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, अखबार है, न्यूज है, सब उसको हाईलाइट कर रहे हैं, सब उसको दिखा रहे हैं। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता है हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं भाई हमने भी देखनी क्या चीज है। वो होता है ना, कई दफा एक अट्रैक्शन होता है कि भाई हम भी देखें क्या चीज है। तो ऐसा नहीं है, ये तो हमको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे देखने के लिए जाते हैं पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते वो लोग। वो जो प्रत्याशी आजकल यहाँ पर अलग अलग वेशभूषा में घूमती हैं, उनसे हमें कोई भी प्रमाण पत्र हिंदुत्व का लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहली सरकार थी हिमाचल प्रदेश में जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया। ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी
जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर दिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिन्होंने मंडी के अंदर देव सदन का निर्माण करवाया, कुल्लू के अंदर देव सदन का निर्माण करवाया, और हमारे देवी देवताओं के नजरानों को अगर देने की प्रथा किसी सरकार ने शुरू करी है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी। इसलिए इस तरीके की जो दोगली राजनीति ये लोग करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं। तो कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ताकत लगाई है कंगना रनौत के कपड़ों पर टिप्पणी करने के लिए, कंगना रनौत के खान पान पर टिप्पणी करने के लिए। कभी आरएसएस पर सवाल उठाया जाता है तो कंगना रनौत कभी लबरांग पहनती हैं, कभी रेचटा पहनती हैं, ढाटू पहनती हैं, पट्टू पहनती हैं, तो क्यों पहनती हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब लगातार टिप्पणी कर रही है। कहीं प्रतिभा सिंह उन्हें छावनी बता रही है, तो कहीं मुख्यमंत्री उन्हें कह रहे हैं कि वो एक फिल्म की शूटिंग के समान हिमाचल प्रदेश में पहुंची हुई है। और कहां हिमाचल प्रदेश की राजनीति का स्तर जा रहा है इन तमाम बयानबाजियों के बाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 84% शिक्षा का स्तर है हिमाचल प्रदेश में, 84% वाले शिक्षित राज्य में अगर चुनावी सभाओं में कपड़ों पर और खान पान पर टिप्पणी हो रही हो, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं विवादास्पद है और हास्यास्पद भी है। बिल्कुल जैस्मिन, लेकिन क्या करें, राजनीति है, और राजनीति में जो मुद्दा, जो चीज़ जिसको सूट करती है वो उसी चीज़ के ऊपर चलता है, उसी चीज़ के ऊपर खेलता है। और वैसे भी कहते हैं कि राजनीति में हर चीज़ जाहिर है। जब राजनीतिक मैदान में पहुंच चुके हैं तो विपक्षी की कमज़ोरी के ऊपर अगर अपनी स्ट्रेंथ, दो चीज़ें कहते हैं हम हमेशा राजनीतिक दल प्रयोग करते हैं, या तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर चलते हैं या तो फिर विपक्षी की कमज़ोरी के ऊपर। और क्योंकि एक लंबा अभी समय है, 1 तारीख को वोटिंग हिमाचल प्रदेश में होनी है, लगभग 29 से 30 दिन हिमाचल प्रदेश में अभी बचे हुए हैं इस पूरे राजनीतिक माहौल को इसी प्रकार गर्म होते हुए हम देखेंगे। तो अलग अलग दौर आएंगे। अब जो दौर अभी चला हुआ है वो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो विपक्षी है उनकी कमजोरियों को ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ये समय चलेगा, उसके बाद फिर जब लोग इससे अब लगेगा कि अब लोग उब चुके हैं इन सब बातों को सुनते हुए, फिर नया दौर राजनीति में आएगा। फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से है या फिर प्रदेश सरकार में किए गए कामों के माध्यम से है। तो ये जो दौर अभी वर्तमान में चला हुआ है, ये वही दौर हम कह सकते हैं। ठीक है राजेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन पच्छाद से भाजपा की एकमात्र विधायक है हिमाचल प्रदेश में, महिला विधायक रीना कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई है। रीना जी, सभाओं में किस तरह की टिप्पणी हो रही है कंगना रनौत को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर खास तौर पर, और वो अभिनेत्री हैं, उनके प्रोफेशन को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप विधानसभा में फिलहाल एकमात्र विधायिका हैं हिमाचल प्रदेश में? जी देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, जो कांग्रेस नेता है जो इस तरह से टिप्पणियां जो कर रहे हैं, मैं केवल उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि भाजपा ने इस बारी महिला जो कि कंगना जी जिन्हें कैंडिडेट बनाया, आप बताइए आपने क्या किया? आपके तो कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, और उसके बाद आप जो उनके ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो कपड़ों की, ड्रेसेस की, मैं तो कहना चाहूंगी वो एक कलाकार है, और उन्होंने जो भी उनके जो उन्हें अपना कार्य मिला, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना कार्य किया है। ये एक कला है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब ये कह रहे हैं कि वो एक फिल्म की शूटिंग करने हिमाचल प्रदेश पहुंची हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस फिल्म के निर्माता हैं और स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और कंगना रनौत बतौर अभिनेत्री यहां पर पहुंची हुई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि जब विक्रमादित्य संसद में पहुंचेंगे तो मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन कंगना रनौत जब संसद पहुंच जाती हैं अगर, तो फिर कहीं ना कहीं वो डायलॉग डिलीवरी करेंगी संसद में पहुंचकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगी कि शर्म कीजिए। आप एक तो महिलाओं के विषय में आप इस तरह से कह रहे हैं। आप कंगना की अगर हम बात करें कि कंगना एक हिमाचल प्रदेश की बेटी है, और मुंबई में जाकर उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। और जिस प्रकार आप मंत्री जी की बात करें, विक्रमादित्य जी की बात कर रहे हैं, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप ये बताइए, जो स्वर्गीय वीरभद्र जी है वो हमारे 6 बारी माननीय मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं। आप उस समय तो अपनी सरकार से रो के आप ये बात कह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री पे आप इल्जाम लगा रहे थे कि 2 गज की जमीन उन्होंने माननीय जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी वीरभद्र जी है उनके लिए जगह नहीं दी। आज क्या बात करेंगे वो, क्या बात करेंगे मंडी की?
बिल्कुल रीना जी, क्योंकि कंगना रनौत जहां जहां भी जा रही हैं प्रचार प्रसार के लिए, वहां के जो लोकल परिधान है, अगर ऊपर कुल्लू जाती हैं तो फिर कुल्लवी पट्टू में नजर आती हैं, अगर किन्नौर जाती हैं तो लबरांग पहनती हैं, फिर अगर बुशहर जाती हैं, रामपुर बुशहर जाती हैं तो फिर वहां पर रेजटा पहनती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस के एक डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ कोई नेता अपनी मर्जी से हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक परिधानों को पहनता है, तो फिर इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? वो तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी तो हर तरह से है, फिर पहनावे में, खाने में, बोलने में, पीने में, सब में है। इसमें तो सभी को आजादी है। और जहाँ तक पहनावे की बात है, हिमाचल के अलग अलग जगह में अलग अलग पहनावे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगी, जहाँ जहाँ कंगना जी जा रहे हैं वहाँ की महिलाएं स्पेशली उनको गिफ्ट कर रही है, कहती कि अगर आप रामपुर आए हैं तो आप रेशता पहनी। वो धातु सदरी रेशता में इतने अच्छे लग रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात का। अगर इस तरह से ये सब कुछ चीजें हो रही है तो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेताओं को क्या तकलीफ है? मैं ये कहना चाहूंगी, क्यों महिलाओं से इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं? प्रतिभा सिंह ये कहती हैं रीना जी कि लोग जो उन्हें भीड़ एकत्रित हो रही है कंगना रनौत की सभाओं में, वो इसलिए नहीं हो रही कि कंगना रनौत के प्रति लोकप्रियता है बतौर नेता, बतौर अभिनेत्री लोग उन्हें देखना चाहते हैं कि वो कितनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर दिखती हैं। इसको लेकर ये भीड़ एकत्रित हो रही है और ये वोट में तब्दील नहीं होगी, ये दावा है प्रतिभा सिंह का। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगी माननीय सांसद जी को कि आप भी एक महिला है, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस बारी 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया है। और इस प्रकार की अगर ये बातें करेंगे, कांग्रेस की तो सोच इस प्रकार से है कि जो कंगना जी के लिए जो ये बात कह रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कंगना जी एकदम स्टार लेडी है, और जो वो कह रही है वो करके भी करके भी दिखाएगी। ठीक है, ठीक है रीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र, हमने अभी रीना कश्यप से भी बात की, और जिस तरह से बयानबाजियां कंगना रनौत को लेकर हो रही हैं, एक तरफ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को सहेजने की बात सरकार बात करती है कि हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी हेरिटेज है उसे प्रिजर्व किया जाएगा, और दूसरी तरफ जब कंगना रनौत बतौर प्रत्याशी अगर वही परिधान, हमारे सांस्कृतिक, हमारे लोकल परिधान पहनकर अगर जनता के बीच जाती है, तो फिर इस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो टिप्पणी करने का एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप मुद्दों पर बात कर सकते हैं, मुद्दों पर कंगना रनौत को घेर सकते हैं, लेकिन खाना, पहनना, पीना ये तो एक पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल जैस्मिन, ये चीज़ें व्यक्तिगत है, लेकिन जब राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो फिर आपकी कोई भी चीज़, आपका कोई भी कह सकते हैं शब्द, वो तमाम चीज़ें फिर सार्वजनिक संपत्ति हो जाती हैं, वो सार्वजनिक मैदान में आ जाती हैं, और वही चीज़ें हैं। अब चीज़ें ढूंढी जाएंगी, और जब कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है और इस प्रकार चुनावों में आता है तो फिर चीज़ें निकाली जाती हैं दोनों तरफ से। जिस प्रकार से राजनीति का स्तर अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं धीरे धीरे गिरता जा रहा है और धीरे धीरे बदलता जा रहा है, हमें ये कह सकते हैं, गिरना शायद उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से राजनीति बदलती जा रही है उस प्रकार से आप चाहे आपका जो पास्ट लाइफ है वो पॉलिटिकल रही है, चाहे नहीं रही है, चाहे सार्वजनिक रही है, चाहे व्यक्तिगत रही है, लेकिन कोशिश की जाती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि उनको सार्वजनिक लाया जाए। हर वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश की जाती है जिससे लाभ हो। अगर परिधानों की हम बात करें, जिस प्रकार से कंगना रनौत जिस भी हम कह सकते हैं क्षेत्र में जाती हैं, वहाँ का क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर 4 किलोमीटर के बाद भाषा में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, और हर 12 किलोमीटर के बाद पहनावे में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, और उसी की झलक दिखाने की कंगना रनौत भी कोशिश कर रही हैं। और भाजपा की एक खासियत है कि अब हर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अगर पन्ना प्रमुख तक हम कहें तो ये कोशिश की जाती है कि जहां है, जिस वातावरण में है, उसमें ढलकर लोगों के और अधिक नजदीक कैसे जाया जाए, वो एक कोशिश रहती है। लेकिन राजेंद्र, विक्रमादित्य सिंह एक बार कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंगना उनकी बड़ी बहन है, वो क्या पहनती हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, और क्या खाती हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वो आरएसएस को फिर इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं कि आरएसएस इसका जवाब दें कि कंगना रनौत क्या खाती हैं, क्या वो एक्सेप्टेड है आरएसएस में। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कांग्रेस की बौखलाहट को भी, कि हालांकि खुले मंच से कांग्रेस भले ये कह रही है कि कंगना रनौत एक बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत की सभाओं में जिस तरह से भीड़ पहुंच रही है, महिला शक्ति का जिस तरह से कंगना
रनौत को सपोर्ट जो कम से कम दिख रहा है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और एक चैलेंज तो कंगना रनौत को मान ही रही है मंडी संसदीय सीट पर। अब आगे किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए।